हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के बीच ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूं और आप लोग ये भी जान रहे हैं कि इसमें अभी बायोलॉजी चल रहा है। तो बायोलॉजी में हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि आपको जीवाणु से किस तरह से बीमारी होती है, और आज का टॉपिक है वायरस, यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी, तो जिसे हम लोग कहते हैं विषाणु। ध्यान रखेंगे, विषाणु, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वायरस। तो वायरस से होने वाला बीमारी जो है, इसमें कहा गया है आपको लगभग 12-13 बीमारियां हैं वायरस से, जो कि एग्जाम में आपके लिए एक सवाल पूछा ही जाता है इससे। तो चलिए हम लोग देखेंगे कोडिंग की, किस तरह से वायरस के बीमारी को याद कर सकते हैं। तो एक है कोडिंग MKHD पिक्चर, MKHD पिक्चर। तो यहाँ ध्यान रखेंगे MKHD पिक्चर का मतलब है, M मतलब होता है मेनिंजाइटिस, K मतलब खसरा, H मतलब हर्पीज, D मतलब डेंगू, P मतलब पोलियो, I मतलब इन्फ्लुएंजा, C मतलब चेचक। चेचक दो प्रकार का होता है, एक छोटी माता एक बड़ी माता। T मतलब ट्रैकोमा, A मतलब एड्स और R मतलब रेबीज। फिर से समझे, M मतलब मेनिंजाइटिस, K मतलब खसरा, H मतलब हर्पीज, हर्पीज भी होता है और हेपेटाइटिस भी होता है, दो अलग अलग बीमारी है। उसका D मतलब डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, ट्रैकोमा, एड्स और R मतलब रेबीज। तो इस तरह से यह कोडिंग है विषाणु से, तो आप ध्यान रखिएगा, ये कोडिंग का नाम है MKHD पिक्चर। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो M मतलब होता है मेनिंजाइटिस, यहाँ ध्यान रखेंगे, M का मतलब होता है मेनिंजाइटिस। तो ये मेनिंजाइटिस जो बीमारी है, ये आपको मस्तिष्क से संबंधित है, ब्रेन से संबंधित है, और कहा जाता है इसमें आपको तेज बुखार लगती है, यानी कि यह जो है मस्तिष्क से संबंधित है। और इसका लक्षण क्या है, इसमें आपको तेज बुखार, इसमें आपको तेज बुखार लगती है मेनिंजाइटिस में। तो ध्यान रखेंगे M फॉर मेनिंजाइटिस। अब नेक्स्ट है K फॉर खसरा, जिसे हम लोग कहते हैं खसरा। तो ये खसरा में क्या होता है, आप यहाँ ध्यान रखेंगे, ये पूरे शरीर पर होता है, पूरा संपूर्ण शरीर, और यह मोबिरली वायरस के कारण होता है। संपूर्ण शरीर आप कह सकते हैं, संपूर्ण शरीर, और एक है मोबिरली वायरस। तो मोबिरली से याद रखिए मोबिल वायरस, इस तरह से याद रखिएगा कि मोबिल वायरस से क्या होता है कि आपको खसरा हो जाता है। जैसे इस तरह से याद रखिए, मोबिल पूरा देह पर लगा लीजिए तो खांसते रहिए, खांसते खांसते परेशान हो जाइए। तो मोबिल से याद रखिए मोबिली वायरस, यहाँ ध्यान रखेंगे मोबिली वायरस। तो इस तरह से आप ये मोबिली वायरस जो है पूरे, इसका लक्षण क्या है, तो शरीर पर लाल दाना होना, आपको पूरे बॉडी में शरीर पर लाल लाल दाना हो जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे पूरे बॉडी पर लाल लाल दाना हो जाना, किसके कारण, तो मोबिली वायरस। तो ऐसा याद रखिएगा कि पूरे शरीर पर मोबिल लगाएंगे तो लाल लाल दाना हो जाएगा और खांसते रहेंगे, तो इस तरह से खसरा याद रखिएगा। उसके बाद है H फॉर हर्पीज। H फॉर आपको हर्पीज, एक होता है हर्पीज और एक होता है हेपेटाइटिस। ध्यान रखेंगे हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस को ही हम लोग पीलिया कहते हैं। एक होता है पोलियो और एक होता है पीलिया, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो H फॉर ये हेपेटाइटिस याद रखिए, हेपेटाइटिस को ही हम लोग पीलिया भी कहते हैं, इसको अंग्रेजी में जॉन्डिस कहते हैं। और दूसरा एक रोग है हर्पीज। तो H से दो चीज़ याद रखिएगा। तो ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह हर्पीज में क्या होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हर्पीज में त्वचा से संबंधित है और हर्पीज नामक वायरस से ही होता है। ये जो हर्पीज जो है, हर्पीज नामक वायरस, हर्पीज नामक वायरस से ही होता है, और यह आपको त्वचा में होता है, त्वचा शरीर के पार्ट्स में होता है। और कहा जाता है त्वचा में सूजन हो जाता है। सूजन का मतलब आपका त्वचा फूल जाता है, कहीं भी इस तरह से अगर दाब के देखिएगा तो आपको पचका हुआ नजर आएगा,
तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि यह आपको हल्का सा ये फूल जाता है त्वचा, इस तरह से चेहरा फूल जाएगा, तो यह आपको हर्पीज बीमारी हो जाता है। और किस वायरस से होता है, तो इसका नाम है हर्पीज वायरस। नाम जैसा है, हर्पीज बीमारी भी है और हर्पीज वायरस भी है, और यह पूरे शरीर को फुला देता है। दूसरा है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस में आप देखेंगे जिसे हम लोग पोलियो भी कहते हैं, नहीं सॉरी माफ़ कीजिए, पोलियो नहीं, पीलिया, जिसे हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। यह क्या होता है कि पूरे आँख मुंह पूरा बॉडी आपका पीला टाइप का हो जाता है। तो इसमें कहा गया है ये आपके लीवर को डैमेज करता है। प्रभावित अंग क्या है, लीवर, ये ध्यान रखिएगा, यकृत, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं लीवर। और यह जो है इसमें क्या होता है, इसका लक्षण है जो पेशाब आपका पीला हो जाता है, आँख और त्वचा भी पीला हो जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, आपका पेशाब पीला प्लस पूरा बॉडी भी क्या हो जाता है, आपका पीला हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि एच से हर्पीज और हेपेटाइटिस को हम लोग पीलिया भी कहते हैं और इसको जॉन्डिस भी कहते हैं, इंग्लिश में जॉन्डिस। तो ये हमारे बॉडी के किस अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत को करता है। इसका लक्षण क्या है, तो पेशाब पीला हो जाना, पूरा बॉडी आँख उख भी पूरा पीला हो जाना। तो आपने देखा, यह आपने M फॉर मेनिंजाइटिस आपने देखा, K फॉर खसरा, H फॉर दो बीमारी हर्पीज और हेपेटाइटिस। अब आते हैं डी फॉर होता है डेंगू। तो ये डेंगू जो बीमारी है, कहा जाता है कि यह खासकर एक अरबो वायरस है। कौन सा वायरस, अरबो वायरस। तो ऐसे याद रखिएगा कि अरब देश से आया है डेंगू। कौन देश से आया है डेंगू जो मच्छर है वो किस देश से आया है, अरब देश से, मुसलमान कंट्री से आया है। तो वो अरब देश से, याद रखिए, अरबो वायरस। और यह डेंगू क्या है कि इसके कारण क्या होता है, आपको संपूर्ण शरीर खासकर सिर आँख और जोर, फिर से ध्यान देंगे, इसमें क्या होता है, आपका सिर प्लस आँख प्लस जोर का मतलब होता है ज्वाइंट। यानी कि आपका यह ब्रेन, आपका आँख और आपका जो जहाँ भी ज्वाइंट है, चाहे वो पैर में हो हाथ में हो, जहाँ भी ज्वाइंट है वो सभी जगह आपको दर्द रहेगा। और कहा जाता है दर्द के साथ साथ आपको बुखार तो रहेगा ही। इसमें आँख पेशी सिर जोरों में दर्द ये सभी रहेगा और बुखार भी रहेगा, डेंगू का ये लक्षण है। तो आपका आँख में भी दर्द रहेगा, ब्रेन में भी दर्द रहेगा, जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ भी दर्द रहेगा और आपको बुखार भी रहेगा। कहा जाता है, इसको कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। यानी कि एक नॉर्मल बुखार होता है और ये एकदम समझिए जो हड्डी तोड़, ये पूरे शरीर में बहुत भयंकर बुखार लगता है। तो यह आपको डेंगू से, तो याद रखिए डेंगू किस वायरस से होता है, तो अरब देश से आया है, तो अरबो वायरस। तो इस तरह से आपने देखा डी फॉर डेंगू के बारे में। तो अभी तक हम लोग ये कोडिंग देख रहे हैं कि एक आपने देखा कि एम फॉर मेनिंजाइटिस, के से खसरा, एच से हर्पीज के अलावा हेपेटाइटिस जिसे हम लोग पीलिया भी कहते हैं, जॉन्डिस भी कहते हैं। डी फॉर आपने डेंगू देखा जो कि अरबो वायरस से होता है। अब आते हैं हम लोग पी से पोलियो। तो आपने एक पीलिया देखा है, पीलिया अलग बीमारी होता है जिसमें पूरा आपको शरीर आँख ये सब पीला हो जाता है। और यह है पोलियो अलग बीमारी है। कहा जाता है इसमें गला रीढ़ नाड़ी संस्थान, यानी कि यह गला आपका रीढ़ का मतलब यह बेन जो पीछे होता है वो रीढ़, उसके अलावा यह नाड़ी नस, ये सभी आपको नुकसान पहुंचाए, ये प्रभावित अंग है। तो इसमें पोलियो में कहाँ कहाँ, तो आपका गला है प्लस रीढ़ है प्लस नाड़ी का मतलब होता है नस, शरीर के अंदर का ये जो नाड़ी होता है इस तरह का। और ये गला तो हो ही गया, रीढ़ यानी कि ये बैकबोन जो होता है ये तीन चीज़ आपका प्रभावित होता है पोलियो से। और ये किस विषाणु से होता है, तो पोलियो नामक ही विषाणु, इसका विषाणु का नाम भी है पोलियो। तो पोलियो नामक वायरस से ही यह होता है। इसका लक्षण क्या है, आप कैसे जानेंगे कि आपको पोलियो हो गया है, तो आपका ज्वर, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, यानी कि आपका बदन में पूरे बॉडी में दर्द रहेगा। इसके बाद रीढ़ की हड्डी आंत की कोशिकाएं ये सब डैमेज हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं पोलियो। उसके बाद है आई फॉर इन्फ्लुएंजा।
इन्फ्लुएंजा। तो ध्यान रखेंगे इन्फ्लुएंजा है, माफ कीजिएगा, तो यह है इन्फ्लुएंजा जो है, यह आपको संपूर्ण शरीर में होता है और इसका नाम है मिक्सो वायरस। ध्यान रखिएगा, मिक्सो वायरस के कारण यह, जिसे हम लोग एबीसी वायरस भी कहते हैं, यानी कि इन्फ्लुएंजा जो है आपका यह बीमारी मिक्सो वायरस से होता है, जिसे हम लोग एबीसी वायरस भी कहते हैं। इसमें छींक और बेचैनी होता है। इसका लक्षण क्या है? आपको छींक आएगा, बार बार छींक आएगा और प्लस बेचैनी होगा। तो ये दो तरह से, तीन तरह से आपका एक लक्षण, एक तो छींक आएगी, बार बार छींक आएगी, इसके अलावा आपको बेचैनी लगेगी। बेचैनी किसी तरह से भी हो सकता है। तो यह इसका एक लक्षण है इन्फ्लुएंजा में, और ये पूरे बॉडी को यह प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर को। और यह किस वायरस से होता है? तो मिक्सो वायरस, जिसे हम लोग एबीसी वायरस भी कहते हैं। तो आपने यह देख लिया पी से पोलियो, अब आई से इन्फ्लुएंजा आपने देखा। अब सी से आते हैं, तो आप ध्यान रखें, सी से चेचक। चेचक जो है ये दो प्रकार की होती है, एक को हम लोग कहते हैं छोटी माता और एक को कहते हैं बड़ी माता। तो चेचक में कहा गया है कि इसमें संपूर्ण शरीर में दोनों में होता है, लेकिन आपको हमने बताया कि चेचक दो प्रकार की होती है। एक होता है सिंपल चेचक यानी कि बड़ी माता, और एक होता है छोटी माता। तो इसका जो वायरस है, यहाँ इसको मान लीजिए बड़ी माता, एक को मान लीजिए बड़ी माता हम लोग कहते हैं, एक को कहते हैं छोटी माता। तो ये चेचक किस वायरस से होता है? तो एक वायरस का नाम है वेरियोला वायरस, वेरियोला, और भी पर कर दीजिए वायरस। और ये इसका नाम है वेरिसेला वायरस। आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये बड़ी माता जो है, इसमें ओला लगा हुआ है। दोनों में बेरी तो है, इसमें भी बेरी है, इसमें भी बेरी है। तो एक में ओला है और एक में सेला है, ये ध्यान रखना, दोनों में अलग अलग है। तो एक में है आपको ओला और एक में है सेला। तो आजकल के डेट में एक ओला गाड़ी भी चलती है, ओला टैक्सी चलती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ओला बेरियोला से क्या होगा? तो बड़ी माता, यानी कि बड़ा बड़ा दाना हो जाएगा पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में, उसमें पानी भर जाता है, तो बड़ा बड़ा दाना वाला को कहेंगे ओला। और एक है सेला, सेला से सेल याद रखिएगा, छोटी माता। तो बेरी सेला है, एक बेरी ओला है, जो कि आपको पूरे शरीर में ये हो जाता है। तो इसमें कहा गया है, इसमें तेज बुखार, शरीर पर लाल दाने, ये सब रहता है। तो बड़ी माता में आपको तेज बुखार रहेगा, शरीर पर लाल दाना रहेगा बड़ा बड़ा। और यह जो छोटी माता है, इसमें हल्का बुखार रहेगा और दाना भी छोटा छोटा रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, सेला मतलब सेल लगा हुआ है, तो छोटका छोटका, बुखार भी कम रहेगा, दाना भी कम रहेगा। और बड़ी मात्रा में बुखार भी ज़्यादा रहेगा, दाना भी ज़्यादा रहेगा। तो बड़ी मात्रा में बेरी ओला, तो ओला याद रखिएगा, ओला टैक्सी, सेला तो सेल याद रखिएगा। तो ये था आपको सी से चेचक। अब आते हैं टी फॉर ट्रैकोमा। तो ध्यान रखना है आपको कि ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि वायरस से होने वाला बीमारी। अब टी से ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो है ये आपको आँख से संबंधित बीमारी है, और कहा जाता है इस ट्रैकोमा में कि ये आपको, इसमें क्या होता है कि आँख लाल हो जाना और आँख में दर्द होना, आँख का लाल होना और आँख में दर्द होना, यही है। और यह आँख को आपको प्रभावित करता है। इसमें एक ही बात लिखा हुआ है कि आँख का लाल होना, आँख में दर्द होना, यही सिंपल बात इसमें लिखा गया है। इसमें किसी तरह का वायरस की चर्चा नहीं की गई है। उसके बाद है ए फॉर एड्स। और एड्स का फुल फॉर्म जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो चलिए अंग्रेजी में लिखते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, और उसके बाद है सिंड्रोम।
तो आप देख सकते हैं ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डिफिशियंसी और एस फॉर सिंड्रोम। इसका यह फुल फॉर्म है। आपसे पूछा जाता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और यह जो है एड्स जो होता है आपके शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो उजरका खून, उजला खून जो है जिसे हम लोग कहते हैं WBC। यह ध्यान रखिएगा, यह जो है WBC वाइट ब्लड जो होता है हमारे शरीर में, उसको यह प्रभावित करता है। आप देखेंगे कि हमारे शरीर में 3 तरह का यहाँ पर ब्लड की चर्चा होगी, RBC, WBC एक है ब्लड प्लेटलेट्स। तो उसी में एक WBC जो हमारे शरीर का सुरक्षा कवच कहलाता है। इसका क्या काम है कि हम लोग को बीमारी से, घाव से, ये सबसे बचाता है WBC। तो WBC को ही यह डैमेज करता है, और जब WBC डैमेज होगा तो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली जिसे हम लोग कहते हैं, सुरक्षा गार्ड इसे कहते हैं, आपके शरीर का बॉडी गार्ड समझ लीजिए WBC है। तो WBC अगर ख़त्म हो जाएगा तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये एड्स जो है आपके WBC को ये डैमेज करता है। और इसका जो विषाणु का नाम है उसका नाम है HIV। ध्यान रखिएगा, ये जो विषाणु है इसका नाम है HIV। तो एड्स किस विषाणु से होता है, तो HIV एड्स जो होता है HIV विषाणु से होता है। और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करता है। रोग प्रतिरोधक का क्या मतलब है, ये WBC जो है आपको, यह जो ब्लड है जो कि आपको रोग होने से बचाता है, रोग से लड़ता है, तो उसी का यह पावर को ख़त्म कर देता है HIV। तो आपने यह देखा एड्स। अब आते हैं R फॉर रेबीज। रेबीज, अब इसमें कहता है कि इसमें यह बात कहा जा रहा है कि रेबीज के बारे में कि यह तंत्रिका तंत्र को, यानी कि आपका ये जो ब्रेन है इसको यह प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को। और यह जो है रेब्डो वायरस से होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका तंत्र को यह प्रभावित करता है, रेब्डो वायरस। तो र से रेबीज, र से रेब्डो। तो डो यहाँ लगा हुआ है, डी से डॉग, ये भी याद रखिए डो। तो डो लगा हुआ तो डी से डॉग, डॉग हम लोग को काट लेता है। तो इस तरह से यह रेबीज जो बीमारी है ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। और यह किस वायरस से होता है, तो रेब्डो वायरस से यह बीमारी आपको होती है। और इसमें क्या लक्षण है, तो इसमें आदमी रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है। यानी कि एक तो पागल हो गया और जीभ बाहर निकालता है, कुत्ता वाला पूरा लक्षण हो जाता है। क्योंकि यह कुत्ता जब हम लोग को काटता है तो ही आपको तुरंत पता नहीं चलता है, हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आपको पता चले। यानी कुत्ता वाला पूरा लक्षण आप में आ जाता है। जिस तरह से कुत्ता पैर उठा के पेशाब करता है उस तरह से आप भी करने शुरू कीजिएगा। आपको कुत्ता जीभ निकालता है, हाँफता है, तो उस तरह से आप भी हाँपिएगा। कुत्ता जिस तरह से भौंकता है उस तरह से आप भी भौंकना शुरू कीजिएगा। यानी कि पूरी तरह से आपका शरीर में कुत्ता वाला लक्षण आ जाएगा। तो जब भी कुत्ता काटे तो जरूर जाके आप सुई लिया कीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से यह R से हो गया रेबीज। तो यह आपको हमने पढ़ाया आज के में कि विषाणु से होने वाला बीमारी, जिसका हमने कोडिंग बताया MKHD पिक्चर। फिर से सुने, MKHD पिक्चर। ये आपको विषाणु से होने वाला बीमारी है, इसका कोडिंग याद रखिएगा। तो M मतलब मेनिंजाइटिस, K मतलब खसरा, H मतलब 2 बीमारी, एक हर्पीज और एक है हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस को ही हम लोग कहते हैं पीलिया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जॉन्डिस। D फॉर डेंगू, उसके बाद P फॉर एक पोलियो, I फॉर इन्फ्लुएंजा, C फॉर चेचक। आपने पढ़ा कि चेचक 2 प्रकार का, छोटी माता और बड़ी माता। T फॉर ट्रैकोमा, A फॉर एड्स और R फॉर रेबीज। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा वायरस से होने वाला बीमारी। अगर आपको यह अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।